हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने फॉर लूप के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से फॉर लूप विद इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हुए हम अपने लॉजिक्स को बिल्ड करते हैं पाइथन के अंदर। आज की वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसका कोड राइट करते हैं, उसमें लॉजिक्स बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास फिर आउटपुट डिस्प्ले होती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पाईमैथ फारूक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट एज अ फीडबैक देना मत भूलिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी हम लोग देखते हैं कि क्या डिमांड है। क्वेश्चन यूँ है कि कहते हैं कि एक लिस्ट क्रिएट करें नंबर्स की और उनमें से सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे, फॉर एग्जांपल नाम का, और लिस्ट कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो मल्टीपल्स एलिमेंट्स एक वक्त में हमारे पास मौजूद होते हैं उसको हम लिस्ट कहते हैं। तो अब इवन नंबर्स कहे गए हैं तो हम यहाँ पे कुछ रैंडमली नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 19 है, 20, 50 और 100। चलें, ये मेरे पास हैं 4 एलिमेंट्स की एक लिस्ट है। अब इवन नंबर्स होते हैं जो टोटली डिवाइड हो जाते हों, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहाँ पे फिर अब चेक करने के लिए हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर जो नंबर पूरा 2 पे डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो इवन नंबर है। तो यहां पे हम इफ कंडीशन से पहले एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप। और हमारे पास फॉर लूप का जो सिंटेक्स था वो कुछ यूं था कि फॉर सबसे पहले कीवर्ड आता है और उसके बाद हम लोग एक आइट्रेशन के लिए एक वेरिएबल लेते हैं जो करंटली इन वैल्यूज को 1 बाय 1 एक्सेस करेगा और जो चलता जाएगा। आइट्रेशन यानी कि जितनी इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज होंगी उतनी ही बार ये लूप हमारे पास चलेगा, यानी कि 4 टाइम्स ये फॉर लूप हमारे पास चलेगा और 4 टाइम्स ही ये कंडीशन चेक की जाएगी। उसके बाद हम मेंबरशिप ऑपरेटर बताते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है मे का, कि यानी ये जो आई को 1 बाय 1 हमने वैल्यू करंटली असाइन करनी है वो किस वेरिएबल के थ्रू, तो वो हम आगे फिर वेरिएबल का नाम बता देते हैं। चलें, यहाँ पे कुछ मैंने ये वैल्यूज ले ली हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे फॉर लूप इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर कीवर्ड, और यहाँ पे आइट्रेशन के लिए कोई भी वेरिएबल हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्स। उसके बाद ये एक्स किसकी वैल्यूज को एक्सेस करेगा, इनके बाद वो हम वेरिएबल नेम यहाँ पे पास करेंगे और कॉलन के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद अब चूंकि हमने साथ में इंप्लीमेंट करनी थी कंडीशन जो कि इस सब की सब वैल्यूज को 1 बाय 1 वो कंडीशन 2 पे डिवाइड करके देखेगी कि क्या रिमाइंडर में 0 आ रहा है। अगर तो आ रहा होगा तो फिर क्या होगी, वो हमारे पास इवन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 19 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 पे ही डिवाइड किया जाएगा क्योंकि 2 पे डिवाइड करने से या तो रिमाइंडर में 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो जब 19 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर में 1 आ गया, ये कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका मतलब है ये 19 इवन नंबर नहीं है, वो इसको स्किप कर देगा। स्किप करने के बाद वो 20 को, क्योंकि x के बाद फिर सेकंड आइट्रेशन चलेगी तो x के पास सेकंड एलिमेंट उस टाइम पे फिर मौजूद होगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे इफ अगर, अब यहाँ पे मैं नाम नहीं लिखूंगा बल्कि x, क्योंकि 1 बाय 1 हमने आइटम को चेक करना है तो वो x के पास होगी। मॉडुलस हम लेंगे 2 के साथ और डबल इक्वल हम करेंगे 0 के साथ। देन कॉलन के बाद एंटर और प्रिंट करेंगे, हम वो आइटम प्रिंट करवाएंगे यानी कि जो x के पास इस वक्त हमारे पास मौजूद होगी। तो इस कोड को हम लोग रन करते हैं। ये देखें हमारे पास जो आउटपुट आई है दैट इज़ 20, 50, 106। तो इसका मतलब है ये जो 19 नंबर था ये हमारे पास ऑड नंबर था, यानी इवन नंबर नहीं था। तो इवन नंबर्स जो थे वही हमारे पास 1 बाय 1 यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले हुए हैं। देन सेकेंड एग्जाम्पल में कहा गया है कि आपने एक मार्क्स नाम की लिस्ट क्रिएट करनी है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग इसी लिस्ट को, ये नाम वाली लिस्ट को ही एज अ मार्क्स नाम की लिस्ट कह देते हैं, यानी नाम को ही हम लोग आगे लेकर चलेंगे, बस उस पर कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे, या तो पास है या फेल है। तो यहीं पे हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर एक्स
इन नम, लेकिन सिर्फ इफ की कंडीशन हमारे पास चेंज हो जाएगी। इफ अगर x, अब कंडीशन लगानी है कि 50% से या 40% से कम नंबर हैं तो वो क्या है, फेल होगा। तो हम यहाँ पे कह देते हैं इफ x, यहाँ पे हम बल्कि ग्रेटर देन कह देते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 40 से ज़्यादा या 40 से भरी होगी, सो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। यस, तो फिर क्या करना है, फिर प्रिंट करवा देना है। अब चूंकि प्रिंट में हम सबसे पहले क्या पास करेंगे, वो x यानी कि नंबर पहले पास करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम फिर बताएंगे कि तुमने और क्या चीज़ लिखनी है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं पास। ओके, लेकिन अब एक कंडीशन हमारे पास थी कि पास या फेल करवाना है, तो इसका मतलब है कि एल्स के बाद हम फेल वाला पार्ट प्रिंट करवाएंगे कि अगर किसी के नंबर 40 से कम हुए तो इसका मतलब है वो क्या होगा, वो फेल होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे फेल। सो हम अपने इसी कोड को रन करते हैं। सो यहाँ पे देखें, जिस भी स्टूडेंट के नंबर 40 से कम थे तो उसके आगे फेल लिखा हुआ गया, यानी कि 19 और 20 और 6 ये 40 से कम है। 50 और 100 40 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास पास लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिस्ट में से नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे मैं नंबर्स नाम की एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स मौजूद होंगे। अब इनको अलग अलग लिस्ट के अंदर हमने स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पॉजिटिव नाम का, जिसके अंदर मेरे पास लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी फिलहाल होगी। ये क्यों होगी ये आगे चल के आपको बताता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगी नेगेटिव नंबर की लिस्ट, वो भी एम्प्टी होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना फॉर लूप लगाएंगे, फॉर एक्स इन नंबर्स, क्योंकि नंबर्स वाले वेरिएबल्स में से मुझे चाहिए। अब कंडीशन तो इंप्लीमेंट होगी ही होगी, क्योंकि लॉजिक्स बिल्ड करना है, तो कंडीशन चेक करवाने के लिए हम इफ का ही यूज करेंगे। इफ अगर जो x को एक एक करके वो नंबर्स में से असाइन किया जाएगा, अगर वो नंबर क्या होगा, अगर वो नंबर ग्रेटर देन या इक्वल होगा, ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 के, क्योंकि 0 भी हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर रहता है, 0 के साथ कोई नेगेटिव का भी साइन नहीं लगता। तो इसका मतलब है किसी भी नंबर के साथ अगर माइनस का साइन नहीं है तो वो इटसेल्फ पॉजिटिव नंबर है। तो 0 के बराबर होगा अगर इस नंबर्स वाली लिस्ट के अंदर कोई आइटम या नंबर या 0 से भरा होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो पॉजिटिव नंबर है। तो हम यहाँ पे फिर प्रिंट करवा देंगे कि जी भाई वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। लेकिन नहीं, हम प्रिंट नहीं करवाएंगे। यहाँ पे एक जो हमने काम किया था कि दो लिस्ट हमने एम्प्टी यहाँ पे क्रिएट की थी, हम जो इस लिस्ट में से 1 बाय 1 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर चेक किया जाएगा। अगर वो नंबर पॉजिटिव हुआ, फॉर एग्जांपल 57 ये पॉजिटिव नंबर है, तो मुझे इस नंबर को इस पॉजिटिव वाली लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम एक लिस्ट के अंदर ही बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। फिलहाल अभी उसको हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन को, अदरवाइज अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम अपने लिस्ट एज अ डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीटली कवर करेंगे, तो उसमें वो हमारे पास मेथड यूज होता है। तो अभी हम उसको सिर्फ यहाँ पे ब्रीफली देखते हैं। अब चूंकि मुझे उस नंबर को किस लिस्ट के अंदर एंटर करना है, वो वेरिएबल है मेरे पास पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डॉट अपेंड का एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है अपेंड का। अपेंड कहते हैं कि एक एक करके वो आइटम इस पॉजिटिव वाले वेरिएबल की जो एम्प्टी लिस्ट है उसके अंदर क्रिएट होता जाएगा। और अगर वो नंबर 0 से छोटा हुआ, यानी कि वो नेगेटिव नंबर हुआ, तो फिर क्या करना है, उसको नेगेटिव वाली लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। एक्स हमारे पास आइट्रेशन वेरिएबल होगा, अपेंड के पैरेंथेसिस में हम उसी को लिखेंगे कि एक वक्त में अगर 56 आया है तो 56 चूंकि 0 के बराबर तो नहीं है लेकिन 0 से भरा है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे फिर अपेंड के अंदर वो 56 एक वक्त में चला जाएगा और ये 56 फिर इस पॉजिटिव वाले वेरिएबल की एम्प्टी लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास ये लूप स्टॉप कर जाएगा, लेकिन हमने प्रिंट भी करवाना है कुछ, तो प्रिंट करवाएंगे हम यहाँ पे पॉजिटिव
नंबर्स लिस्ट, और कॉमा के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। देन उसके बाद नेगेटिव की भी करवानी है हमने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। सो ये देखें, हमारे पास जो एक नंबर्स नाम की लिस्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स मौजूद थे, उनको हमने सेपरेट लिस्ट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव वाले वेरिएबल्स की लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया और नेगेटिव वालों को नेगेटिव वेरिएबल की लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो उसके लिए जो लॉजिक हमने बिल्ड किया है वो सिंपल सा ये हमारे पास लॉजिक है। तो देखें, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट लिस्ट के अंदर, सॉरी नॉट लेफ्ट, लिस्ट के अंदर हमारे पास इंसर्ट हो गए हैं। तो ये छोटे छोटे से हम लोग अपने लॉजिक्स बिल्ड करते हैं जो रियल लाइफ के अंदर भी बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं, पावरफुल रहते हैं। सो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन कुछ यूं है कि एक लिस्ट क्रिएट करें और लिस्ट की बात जहां पे भी आएगी इसका मतलब है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो एक वक्त में मल्टीपल्स एलिमेंट्स होते हैं जिनको कॉमास के साथ सेपरेट किया जाता है वो लिस्ट होती है। और फिर काउंट करना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 50 से ज़्यादा इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट है मेरे पास, उसके अंदर कुछ ये मेरे पास नंबर्स मौजूद हैं। तो अब इस लिस्ट के अंदर मुझे चेक करना है कि 50 से भरे कितने नंबर्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो 65 1 और 75 1, यानी कि ये दो नंबर्स लिस्ट के अंदर 50 से भरे मौजूद हैं। तो इसके लिए हमने कौन सा कोड लिखना है वो इस क्वेश्चन की हमारे पास डिमांड है। तो यहाँ पे हमने जो अपनी एक नाम की लिस्ट क्रिएट की थी हम उसी को देख लेते हैं। सबसे पहले इसी के ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे एक चूंकि मुझे काउंट करना है तो यहाँ पे मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी। कि फॉर एग्जांपल 0 क्यों रखी है कि मिसाल के तौर पर अगर इस लिस्ट में से कोई भी नंबर 50 से भरा नहीं मिला तो एटलीस्ट आउटपुट में हमारे पास आंसर 0 तो आना ही चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग एलिमेंट इस काउंट वेरिएबल की हमने 0 रखी है। उसके बाद हम यहाँ पे अब फॉर लूप तो लगेगा ही लगेगा, फॉर x इन num। उसके बाद हम यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 50 के। चलें इक्वल भी हमने बीच में ऐड कर दिया है, अदरवाइज सिर्फ उन्होंने ग्रेटर देन कहा था। तो चलें हम फिलहाल ग्रेटर देन की ही कंडीशन लगाते हैं। अगर वो ग्रेटर देन होगा 50 से कोई भी नंबर तो काउंट में क्या कर देना है, 1 का इजाफा कर देना है। जाहिर सी बात अगर एक नंबर मिल गया तो उस वक्त काउंट की वैल्यू तो थी 0, लेकिन जैसे ही एक नंबर मिल गया कि हाँ ये इस लिस्ट के अंदर 50 से भरा नंबर है तो फिर काउंट की पुरानी वैल्यू जो इस वक्त थी 0, तो उसके अंदर हमारे पास +1 होके काउंट की जो नई वैल्यू है वो आ जाएगी 1। अगर एक और नंबर मिल गया तो काउंट की वैल्यू इस वक्त है 1 में 1 को हम ऐड करेंगे तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरह से वो ऐड देन हमें काउंट करके बताएगा कि कितने हमारे पास नंबर्स 50 से भरे मौजूद हैं लिस्ट के अंदर। तो आउटपुट में देखें उसने क्या कहा है कि एक नंबर इस वाली लिस्ट के ऊपर हमारे पास कितने मौजूद हैं, एक नंबर है जो 50 से भरा है। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन होती ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो फिर आउटपुट में हमारे पास 2 आना था, क्योंकि फिर 50 भी इन्वॉल्व होना था और ये 100 भी इन्वॉल्व होना था। तो इस तरह से हम अपनी इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे लॉजिक्स को बिल्ड करते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं रियल सिनेरियोस को भी सॉल्व करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो बेनिफिट रही होगी। अगर समझ आई है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और नया टॉपिक किस पे होना चाहिए वो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। बाय बाय।